जयशंकर उनके साथ मौजूद है, अजीत डोभाल उनके साथ मौजूद है। और प्रणय में आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए हम यहाँ बैठ के तालियां बजा रहे हैं, सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, सिर्फ 5 किलोमीटर और हम इतिहास रच देंगे। सिर्फ 5 किलोमीटर और दूर। ये देखिए अब दिखाई दे रहा है कि चांद की सतह के बिल्कुल पास पहुंच चुका है विक्रम लैंडर। लैंडिंग का पहला फेज पूरा हो चुका है। इस वक्त बिल्कुल पूरे देश और पूरी दुनिया में इसरो से लेकर रशियन स्पेस एजेंसी, इजरायली स्पेस एजेंसी, पूरी दुनिया में जितने भारतीय फैले हुए हैं सब लोग चिपके हुए हैं जी न्यूज़ से और लगातार इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं। 8 मिनट बचे हैं। यहाँ पर जो सचिन भामा जी बैठे हुए हैं वैज्ञानिक, वो जोर जोर से सांसें ले रहे हैं, वो सांसें ले रहे हैं और हमारी जान निकल रही है। लेकिन क्योंकि पहला फेज पूरा हो गया है, एक उम्मीद जग गई है हमें और लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रणय अब 7.5 मिनट का समय बचा हुआ है। हम तीसरे फेज में हैं। बिल्कुल शोभना, हम तीसरे फेज में पहुंच चुके हैं। फाइन ब्रेकिंग फेज इस समय चल रहा है। इसके बाद केवल वर्टिकल डिसेंट होना है। जो तीसरा फेज है, इसी के अंदर इसकी जो ऊंचाई है वो केवल 800 मीटर की ऊंचाई पे हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर से भी कम का रफ्तार बचेगी। और अभी जो डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है वो केवल 2.5 किलोमीटर का है, यानी चंद्रमा की सतह से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है ये, यानी बेहद नजदीक ये पहुंच चुका है। आप जिस दफ्तर में बैठी हैं, अगर आप यहां से मेट्रो स्टेशन से भी कम दूरी जो है वो इसकी बची है। इसके अंदर कहा जा सकता है केवल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। दीपक जी तो लगा दौड़ने का काम भी शुरू कर चुके हैं मेट्रो स्टेशन तक। दीपक जी की जो खुशी है वो मेरे पड़ोस में बराबर में बैठे हुए हैं, वो मेट्रो स्टेशन तक निकल जाएंगे। बिल्कुल 2 किलोमीटर बचा हुआ है और हम इतिहास रचने जा रहे हैं। चांद के साउथ पोल पर उतरकर भारत एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो अगली सदी के लिए, अगली सेंचुरी के लिए 1 किलोमीटर से कम। देखिए अब 1 किलोमीटर के नजदीक हम पहुंचने जा रहे हैं और ये देखिए तालियां बज रही है। इस समय इसरो के कमांड सेंटर में तालियां बज रही है। प्रणय आप बताइए, क्योंकि यहाँ हमें 1.9 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिख रहा है अपडेट? लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी इस समय तनाव देखा जा सकता है। बिल्कुल 1 किलोमीटर से कम, अब 1 किलोमीटर से कम बचा है। 1 किलोमीटर से कम और ये शानदार वक्त पूरा हुआ है। शानदार वक्त, शानदार लैंडर ने अपनी वक्त। पोजीशन ले ली है। लैंडिंग से ठीक पहले की पोजीशन के अंदर लैंडर आ चुका है, यानी वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं बड़ा अपडेट, वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। लैंडर अपनी पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितना रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय। भारत ने आज जो इतिहास रचा है वो निश्चित रूप से भारत के उन वैज्ञानिकों की कामयाबी है जो आपने वो तस्वीरें याद की होंगी दीपक जी, शोभना जी, जब साइकिल के ऊपर रॉकेट लेके भारत के वैज्ञानिकों ने इस सफर को शुरू किया था। बिल्कुल आज तालियां बजने लगी है। प्रणय इसरो के कमांड सेंटर में देखिए 1 किलोमीटर से भी कम, 812, 1 किलोमीटर से भी कम, सेंटीमीटर 812 समझ लीजिए 1 किलोमीटर से कम ही आ गया है। और ये लोगों के चेहरे पर इस समय तनाव भी देखने को मिल रहा है, खुशी भी देखने को मिल रही है। वर्टिकल वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। विक्रम लैंडर अपनी पोजीशन ले चुका है, लैंड करने की जगह पर पहुंच चुका है। लगातार ये आंकड़ा दिख रहा है। प्रणय बताइए। मात्र 700 मीटर, मात्र 680 मीटर इसकी डिस्टेंस बची हुई है, यानी आप सोचिए कि अब इसे केवल 10 मीटर पे पहुंचना है। जब ये इंजन जो आपको चमकते हुए दिख रहे हैं, ये इंजन बंद हो जाएंगे और ये किसी चीज की तरह, किसी पतंग की तरह तैरते हुए ये नीचे आ जाएगा और चंद्रमा की सतह के ऊपर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अब हमें इंतजार करना है उस मार्क का जब 10 मीटर डिस्टेंस बचेगा और 10 मीटर के बाद, क्योंकि ऑल्टीट्यूड लगातार घट रहा है। इस समय का ऑल्टीट्यूड हो गया है 493, इसके बाद 477, अब 400 मीटर के 450 मीटर का ऑल्टीट्यूड बचा हुआ है। बिल्कुल प्रणय, देखिए 2 तस्वीरें मैं दिखा रही हूं इस समय अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग से अपनी टीम के साथ इस लैंडिंग को लाइव देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के साथ उनकी टीम मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ मौजूद है। ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इस समय प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और लगातार लाइव अपडेट वो देख रहे हैं। बताइए प्रणय। आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ये लैंडर पोजीशन कैमरा की है और आप देखिए इसका रेजोल्यूशन कितना साफ होता चला जा रहा है जैसे इससे नीचे आ रहा है। अब महज 200 मीटर से भी कम, 191, 188, 184, 181, ये लगातार मैं आपको काउंटडाउन बता रहा हूं। 175 मीटर, महज 175 मीटर और एक और माइलस्टोन अचीव हुआ। भारत ने हासिल कर लिया है 150। और जितने लोग इस समय जी न्यूज को देख रहे हैं वो भी अपने घरों में बैठ के तालियां बजा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो वैज्ञानिक हमारे साथ वर्टिकल डिसेंट शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं वर्टिकल डिसेंट शुरू हो चुका है।
प्री लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा जो है उसने काम कर शुरू कर दिया और ये होवर कर रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं, यानी इस समय इसका सबसे महत्वपूर्ण फेज शुरू हो चुका है। अब किसी भी क्षण लैंडिंग हो सकती है। ये होवर कर रहा है, यानी कि कोई चीज जब उतरने से पहले केवल जगह तलाशती है। ये वैसी स्थिति है अगर आप दीवार से नीचे फांदने की कोशिश कर रहे हैं और केवल जमीन देख रहे हो कि कहां पर 100 मीटर की दूरी पे छोड़ना। आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। आप ही बोलिए, 100 मीटर से कम की दूरी बची हुई है। ये लैंडिंग अपने बिल्कुल जिसे कहा जाए चरम पर पहुंचने वाली है। जी जी प्रणय। और अब वो क्षण महज 100 मीटर, महज 100 मीटर इसका डिस्टेंस बचा हुआ है। और इसरो के कमांड सेंटर में लगातार तालियां बज रही हैं। सचिन बाबा जी केवल 45 सेकंड और केवल 45 सेकंड के बाद इतिहास बदलेगा। केवल 45 सेकंड हो चुका है। हमें 3 मिनट का टाइम दिख रहा है, लेकिन प्रणय आपकी स्क्रीन क्या कह रही है? 40 सेकंड, 40 सेकंड, 39 सेकंड, 38 सेकंड। अब जो है अब बहुत ज्यादा। शोभना, बस दीपक जी, प्रणय अब आप आ जाइए। मुझे लग रहा है आप भी नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी भी सांस फूल रही है प्रणय। देखिए अब तो प्रणय से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टकटकी लगाए हुए इस समय इस लाइव लैंडिंग को देख रहे हैं। तनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। रोंगटे उनके भी खड़े हो रहे हैं जैसे 140 करोड़ के इस देशवासियों के हो रहे हैं। लेकिन 40 सेकंड कहा जा रहा है, 2 मिनट का समय बचा हुआ है। इस समय काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 43, 41, 39, 47, 37, 35, 33, 31। ये स्क्रीन पर आप नजर अड़ाए रखिए और प्रधानमंत्री मोदी के एक्सप्रेशंस को भी देखते रहिए। 113 सेकंड बचे हुए हैं सिर्फ इस समय इस ऐतिहासिक पल को छूने के लिए। 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का ये चंद्रयान अब से ठीक 40 से 35 सेकंड, 22 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड, मेरे हर शब्द के साथ ये सेकंड्स कम हो रहे हैं इस ऐतिहासिक पल 10 सेकंड में लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। तो ये सूचनाएं वहां से लगातार दी जा रही हैं और वहां से जो कमेंट्री आ रही है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। और साथ ही ये जो हमारा वर्चुअल कमांड सेंटर है उसके जरिए हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, जैसा कि बताया गया कि 55 लाख किलोमीटर की यात्रा अब तक चंद्रयान 3 ने की है और चंद्रयान 3 अब अपने आखिरी फेज में पहुंच गया है। और आप इसको इस तरह से देखिए कि अब कुछ ही मिनट बाकी हैं जब वो जिसको कह रहे हैं बार बार कि ये एक तरह से आतंक का समय शुरू होने वाला है, जिसमें कमांड इसरो के हाथ से जाएगा और इसरो के हाथ से यह कमांड सीधा एआई के हाथ में चला जाएगा, यानी कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वहां चला जाएगा। ये चांद का जो साउथ पोल है ये वैज्ञानिकों के लिए अनजान इलाका है, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती यहां पर लैंड कराने को लेकर चंद्रयान 2 ने भी फेस की और चंद्रयान 3 के सामने भी वो चुनौती है जिसका फेस बस कुछ ही मिनट के बाद शुरू हो रहा है। सबसे अलग यहां की भौगोलिक संरचना है, इसीलिए दुनिया का कोई भी देश अब तक यहां पर लैंडिंग में सफल नहीं हो सका। यहां पर भी कोशिश की जा चुकी है, कई ज्वालामुखी हैं, सतह उबड़ खाबड़ है और कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसको जरा आप देखिए जो हमें प्राप्त हो रही है इसरो के द्वारा। और इस तस्वीर को आप देखिए जिसमें आप एक एक चीज की बारीकी को जो इसरो की तरफ से दिखाया जा रहा है हम दिखा रहे हैं। सीधे वापस चलते हैं दीपक जी के पास। ठीक है, तो मुझे शोभना जी बड़ा देख की खुशी हुई कि इसरो भी, बहुत अच्छी बात है हिंदी में कमेंट्री हो रही है, क्योंकि साइंस के बारे में कहा जाता है ना अंग्रेजी मतलब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पूरी उसी तरह की है, तो बड़ी खुशी की बात है। और खुशी की बात ये भी है कि जो टाइम है वो अब हो गया है 5:33। ठीक 30 मिनट बाद इतिहास रच दिया जाएगा। सीधे प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे दोनों बार हमने पूछा लेकिन बात अधूरी रह गई। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अब से ठीक 11 मिनट बाद जो है वो टेरर टाइम 5:44 पर शुरू हो जाए। दीपक जी आप बार-बार टेरर टाइम कह के और टेरराइज कर दे रहे हैं हम सबको। वही टेरर तो मुझे टेरराइज कर रहा है, इसीलिए मुझसे मेरे मुंह से वही शब्द निकल रहा है। प्रोफेसर साहब
नहीं, आप टेरर तो बिल्कुल उसमें मत लीजिएगा। मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करता हूं, क्योंकि इसके सभी वैज्ञानिक पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर लिया गया है और इस बात की पुख्ता जांच कर ली गई है और वो सभी नेगेटिव चीजों को हमने परख लिया है और देख लिया है कि ये बहुत ही एक्यूरेटली और सही समय पर सही स्थान पर ये लैंड करने जा रहा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक सिंपल सी चीज है, जो काम हमको करना है वो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसके सॉफ्टवेयर में डाल दिया है और उसमें तो एक एक सेकंड का 1000वें हिस्से में भी सही कमांड जाती है और वो देख लेगा कहाँ किस जगह उसको उतरना है, पहचान लेगा। जिस तरह से हम मोबाइल को देखकर अपना फेस रिकॉग्नाइज इसमें लगा हुआ है एल्गोरिथम, ऐसे ही वो जमीन को रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसके दिमाग में जो भर दिया गया कि तुमको इस जगह उतरना है, वो जगह नहीं होगी तो थोड़ा बहुत इधर उधर हिल के वहां चला जाएगा। रहा सवाल खतरे का, खतरा तो सिर्फ कब होता है जब या तो उसमें कोई एस्ट्रॉइड आकर टकरा जाए, जो कि संभव ही